Good morning to all of you. CGI calls for practice of honest journalism. CGI Chief Justice of India calls for means होता है डिमांड डिमांड करना या मीन्स मांग करना। सीजीआई कॉल्स फॉर प्रैक्टिस, चीफ जस्टिस हैं या मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभ्यास के लिए मांग कर रहे हैं ऑफ हॉनेस्ट जर्नलिज्म। इस कहने का मतलब हॉनेस्ट मीनिंग क्या होता है? ईमानदार। जर्नलिज्म मीन्स पत्रकारिता, ठीक है। जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो ईमानदारी की पत्रकारिता की डिमांड कर रहे हैं, का अभ्यास करने के लिए कह रहे हैं। सीजीआई कॉल्स फॉर प्रैक्टिस ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश कॉल्स फॉर मीन्स डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं फॉर प्रैक्टिस अभ्यास के लिए ऑफ ऑनेस्ट जर्नलिज्म ईमानदार पत्रकारिता के लिए। मीडिया मस्ट नॉट यील्ड टू प्रेशर। मीडिया मस्ट मीन होता है इसमें लाने को 5 मिनट। मीडिया मस्ट नॉट यील्ड टू प्रेशर। मीडिया मस्ट नॉट, मस्ट मीन होता है बहुत आवश्यक। मस्ट नॉट यील्ड टू मीन्स क्या होता है? यील्ड मीन क्या होता है वैसे? उत्पन्न करना। और वर्ब के रूप में यहाँ पे यील्ड का मीन्स होता है झुक जाना या हार मानना। यहाँ पे क्या मतलब है? मीडिया मस्ट नॉट यील्ड टू प्रेशर। मीडिया को प्रेशर के सामने नहीं झुकना चाहिए। मस्ट नॉट यील्ड टू, नॉट मीन्स नहीं, यील्ड मीन्स, यील्ड टू का मतलब यहाँ पे क्या है? झुक जाना। टू प्रेशर मीन्स प्रेशर, किसी बाहरी दबाव में मीडिया को नहीं झुकना चाहिए। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं। मीडिया हाउसेज विद अदर बिजनेस इंटरेस्ट। मीडिया हाउसेज हैं जो मीडिया के जो लोग हैं, विद अदर बिजनेस इंटरेस्ट, दूसरे जो व्यवसाय के जो रुचि है उनकी, एंड और मल्टीपल वेंचर्स, और बहुत मल्टीपल मीन्स क्या होता है? बहुत, वेंचर मीन्स उद्यम या कार्य, और बहुत से कार्य उद्यम बिकम हो जाते हैं वल्नरेबल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बिकम मीन्स हो जाना, वल्नरेबल मीन्स आघात योग्य, जिसको हम चोट पहुंचा सके। टू एक्सटर्नल प्रेशर मीन्स बाहरी दबाव में वो क्या हो जाते हैं, उनके ऊपर वो आघात के योग्य हो जाते हैं, मीन्स उनके ऊपर क्या है? चोट पहुंचाई जा सकती है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? मीडिया हाउसेज विद अदर बिजनेस, जो मीडिया के जो लोग हैं दूसरे बिजनेस की रुचि के, और बहुत से, एंड मल्टीपल वेंचर्स, बहुत से उद्यम के साथ में जिनकी रुचि है, वो बाहरी प्रेशर के सहयोग क्या हो जाते हैं? बिकम वल्नरेबल, उसके ऊपर क्या है? वो उनके ऊपर चोट पहुंचाई जा सकती है। वल्नरेबल मीन्स होता है आघात योग्य मीन्स जिसके ऊपर चोट। और एक होता है हमारी इसका अपोजिट इनवल्नरेबल मीन्स जिसे चोट नहीं पहुंचाई इसकी। वल्नरेबल का अपोजिट क्या है? वल्नरेबल मीन्स क्या होता है? जिसके ऊपर चोट पहुंचाई इसकी। एंड और कॉम्प्रोमाइज डेमोक्रेसी, और वही लोग क्या करते हैं जो लोकतंत्र है उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज मीन्स समझौता, वो क्या करते हैं? समझौता करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमणा सेड ऑन जुलाई 26। जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमणा सेड ऑन जुलाई 26 जुलाई को उन्होंने ये बात कही। क्या बात कही? चीफ जस्टिस ने, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 26 जुलाई उन्होंने क्या कहा? जो मीडिया हाउस हैं, जिनका बिजनेस है, जिनके बहुत सारे उद्यम हैं,
उनके ऊपर बाहरी प्रेशर क्या हो जाते हैं, वो बहुत ही आघाती हो जाते हैं, जिनके ऊपर क्या है, चोट पहुंचाई जा सकती है। यू मे रिकॉल दैट ओनली मीडिया हाउसेस, यू मे रिकॉल आप याद कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, दैट ओनली मीडिया हाउसेस केवल मीडिया हाउसेस विदाउट के बिना बिजनेस बैगेज, बिना बिजनेस बैगेज के ही समझौते के वर एबल योग्य थे टू फाइट फॉर मीन्स लड़ाई के लिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र की लड़ाई के लिए, ड्यूरिंग द डार्क डेज, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, द डार्क डेज ऑफ द इमरजेंसी, इमरजेंसी मीन्स जब एक बार हमारी आपातकाल लगी थी, जो इमरजेंसी के जो काले दिन थे उनके दौरान भी जो मीडिया हाउसेस थे वो क्या थे, योग्य थे लड़ाई करने की, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र की लड़ाई करने के लिए योग्य थे। चीफ जस्टिस सेड, जो मुख्य न्यायाधीश रमणा है उन्होंने क्या कहा, यू मे रिकॉल आप याद कर सकते हैं, दैट ओनली मीडिया हाउसेस केवल मीडिया वाले ही थे, उस टाइम पे क्या था, विदाउट बिजनेस बैगेज, उस टाइम पे क्या थे, वो बिजनेस में नहीं होते थे, बिजनेस के साथ उनका लिंक नहीं होता, वर एबल योग्य थे टू फाइट फॉर लड़ाई करने के लिए, फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, ड्यूरिंग द डार्क डेज ऑफ इमरजेंसी आपातकालीन के दौरान, द चीफ जस्टिस सेड, यहाँ पे आपातकालीन किसके बारे में जिक्र कर रहा है, 1975 से और 1977 के बीच में एक इमरजेंसी हुई थी, वो हमारी लगाई किन्होंने थी, इमरजेंसी हुई थी 1975 से लेकर 77 के बीच में, उस टाइम पे इमरजेंसी लगाई थी, वहां पे मैं कौन थी, हमारी इंदिरा गांधी थी, उस टाइम पर पीएम कौन था, हमारे इंदिरा गांधी, कौन थे, इंदिरा गांधी थे, उन्होंने क्या थी, इमरजेंसी लगाई थी, उसी के बारे में यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस हैं वो इनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, एनवी रमन्ना जी। आगे चलते हैं, ऑल आई वांट टू से, मैं कहना चाह रहा हूं, आई वांट टू से कहना चाहता हूं, इज दैट की द मीडिया मस्ट कन्फाइन, मीडिया मीन्स जो पत्रकार जो लोग हैं, मस्ट कन्फाइन, कन्फाइन मीन्स होता है अपने आप को एक लिमिट में रखना, कन्फाइन मीन्स होता है टू पुट लिमिट, बाउंड, अपने आप को एक सीमा के अंदर रखना, मीडिया मस्ट अवश्य ही कन्फाइंड अपने आप को रखना चाहिए लिमिट में, इट सेल्फ अपने आप को, टू होनेस्ट जर्नलिज्म ईमानदार पत्रकारिता, विदाउट यूजिंग इट बिना इसे यूज करते हुए, इट एज ए टूल एक यंत्र के रूप को बिना यूज करते हुए, टू एक्सपेंड फैलाव करना, इट्स इन्फ्लुएंस अपना प्रभाव, एंड और बिजनेस इंटरेस्ट और बिजनेस का जो दूसरी जो रुचि हैं उनको एक एज ए टूल के रूप में बिना यूज के विषय क्या करना है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, ऑल आई वांट टू से दैट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि द मीडिया मस्ट कन्फाइन इटसेल्फ अपने आप को क्या है एक लिमिट पे रखना चाहिए, ईमानदार पत्रकारिता के लिए, बिना किसी एक विदाउट यूजिंग इट एक एज ए वेपन के रूप में इसे विदाउट यूज करते हुए और अपने प्रभाव को फैलाने के लिए और बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। द सीजेआई सेड, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा, ही वाज स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ, वो बोल रहे थे किसके लॉन्च, क्या था लॉन्च का, गीता विंजना उपनिषद, एक उपनिषद था, उनका जब लॉन्च करे था वो बोल रहे थे उसके बारे में, ऑथर्ड बाई गुलाब चंद कोठारी, और ये जो विंजना उपनिषद जो था गीता का, ये किसके द्वारा उत्तरायित है, तो लेके कौन इनके, गुलाब चंद कोठारी, ठीक है। ही वाज स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ, वो बोल रहे थे किसके लॉन्च पे, विंजना उपनिषद के ऊपर पे, और उनके लेके कौन थे, गुलाब नबी आजाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वाज प्रेजेंट, वहां पे जो लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला, वो वहां पे क्या थे और विद्वान थे। द स्पीच कम्स ओनली कपल ऑफ डेज आफ्टर चीफ जस्टिस रमन्ना मेड स्कैथिंग रिमार्क्स, स्पीच भाषण कम्स आता है ओनली कपल ऑफ बहुत सारे दिनों के बाद में, आफ्टर कहे चीफ जस्टिस रमन्ना जो थे मेड स्कैथिंग, स्कैथिंग मीन क्या होता है, तीखा, स्कैथिंग मीन क्या होता है, तीखा, रिमार्क्स मीन टिप्पणी, तीखी टिप्पणी की अबाउट डिबेट्स,
वाद विवाद पे, ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, एंड और सोशल मीडिया भी जैसे हमारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ये सभी क्या है इसके ऊपर, कॉलिंग देम उनको बोलते हुए, पुकारते हुए, देम कंगारू कोर्ट कंगारू अदालत बोलते हुए। व्हेन ए मीडिया हाउस हैज अदर बिजनेस, जो मीडिया वाले जो लोग होते हैं जब उनके पास में अदर बिजनेस दूसरी बिजनेस की जब रुचि होती है, इट बिकम्स वल्नरेबल, यह हो जाता है आघात योग्य, इसको मतलब क्या हो, चोट के योग्य हो जाते हैं, उनको चोट पहुंचा सकती है। टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो क्या है, इट बिकम्स वल्नरेबल, वो वल्नरेबल हो जाते हैं, मींस कि उनको चोट आघात योग्य हो जाते हैं। टू एक्सटर्नल प्रेशर, बाहरी दबाव से के लिए वो, ये जो मीनिंग है वल्नरेबल एग्जामिनेशन में बहुत बार आता है। वल्नरेबल मींस आघात योग्य, जिसे हम चोट पहुंचा सकें, ठीक है। ऑफन द बिजनेस इंटरेस्ट, पराई जो बिजनेस की रुचि, प्रिवेल ओवर द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। ऑफन मींस पराई, जो बिजनेस की रुचि है ना, प्रिवेल मीन क्या होता है, प्रिवेल ओवर मींस होता है, प्रिवेल ओवर मींस अधिक महत्वपूर्ण हो जाना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑफन द बिजनेस पराई, जब बिजनेस की रुचि, प्रिवेल ओवर द स्पिरिट ऑफ, जब आजाद की जो पत्रकारिता की आत्मा से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, बिजनेस की रुचि हो जाती है, तो एज ए रिजल्ट परिणाम के रूप में द डेमोक्रेसी गेट्स कॉम्प्रोमाइज, जो लोकतंत्र है वो उसके साथ में क्या हो जाता है, गेट्स कॉम्प्रोमाइज मींस समझौता। द सीजीआई सेज, चीफ जस्टिस ने कहा, ही सेड उन्होंने कहा, द इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म आजाद पत्रकारिता वाज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्या थी, एक रीढ़ की हड्डी थी, बैकबोन में से एक रीढ़ की हड्डी थी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मीडिया हाउसेस, ये जो मीडिया वाले जो लोग हैं उनकी एक जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी, टू प्रेजेंट फैक्ट्स, तथ्य को प्रेजेंट करना, तथ्य को प्रस्तुत करना। फैक्ट्स मीन्स होता है तथ्य, फैक्ट्स मीन्स क्या होता है, तथ्य, प्रेजेंट मीन यहाँ पे क्या होगा, प्रस्तुत करना। स्पेशली इन द इंडियन सोशल सिनेरियो, विशेष रूप से जो भारतीय सामाजिक सोशल है उसके अंदर, पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं, दैट की व्हाट एवर इज प्रिंटेड इज ट्रू, चाहे जो भी प्रिंट हो, इज ट्रू वो क्या होता है, सच होता है। ही नोटेड उन्होंने बताया, द टॉप जज नोटेड दैट, जो भारत के जो टॉप जज हैं, नोटेड उन्होंने क्या नोट किया, दैट देयर वाज ए ह्यूज लैकुना, यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या बताया, द टॉप जज नोटेड दैट, जो टॉप जज हैं जो भारत के, उन्होंने क्या बताया कि देयर वाज ए ह्यूज लैकुना, यहाँ पे क्या है, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, लैकुना मीन क्या होता है, कमी, लैकुना मीन्स क्या होता है, लैकुना मीन्स कमी, बहुत कमी है, विशाल कमी है। व्हेन इट कम्स टू सिस्टमैटिक सपोर्ट फॉर जर्नलिज्म इन इंडिया, जब आती है बात सिस्टमैटिक नियमित रूप से पक्ष करना फॉर जर्नलिज्म के लिए, पत्रकारिता के लिए इंडिया के अंदर। अब हम आज आने वाले जो वर्ड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन करते हैं। हमने क्या क्या सीखा, एक PRACTICS, जैसे हमने कॉलम किया उसके अंदर फर्स्ट में था प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, अभ्यास, और ये हमारा होता है अभ्यास करना, ये होता है हमारा अभ्यास करना। PRACTICE, ABCD में C और S होता है। जब जैसे हम काउंट करते हैं, ABCD करते हैं तो हमारा C क्या आता है, पहले आता है, और S हमारा क्या आता है, बाद में आता है। तो इसके अंदर हमें
क्या कौन सी क्या हमारी एक नाउन है, ये हमारा क्या है वर्ब है, मीन्स क्रिया का रूप है। तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारी नाउन है, ये हमारा कैसे है वर्ब है? प्रैक्टिस के अंदर जो सी है, जैसे हम एबीसीडी करते थे, एबीसीडी में सी पहले आता है, तो इसकी पहचान करने के लिए जैसे सी आएगा तो हमें मान लेंगे प्रैक्टिस के तरीके हमारा नाउन है, संज्ञा है। और ये एस आता है तब हम कैसे पता चलेगा कि अभ्यास है, क्योंकि एस जो है इंग्लिश के अंदर बाद में आता है, सी पहले आती है। तो सी वाले मोस्टली क्या होते हैं नाउन, और एस वाले जो होते हैं मोस्टली क्या होते हैं वर्ब। ठीक है, उसके बाद में हमने आज एक मीनिंग किया है yield to, मीन्स क्या होता है झुक जाना, हार मानना या उत्पन्न करना भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, और एक मीनिंग हमने यहाँ पे सीखा है कन्फाइन। कन्फाइन मीन्स क्या होता है टू पुट इटसेल्फ इन लिमिट। इनके सिनोनिम क्या आ जाएंगे बाउंड, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट। ये कन्फाइन होता है किसी चीज के ऊपर कोई सीमा रखना, सीमा बनाना, सीमा करना। तो इनका सिनोनिम क्या है बाउंड, लिमिट, रेस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक हमारा मीनिंग आया था स्कैथिंग, SCATHING। स्कैथिंग में होता है तीखा, स्कैथिंग। इसके आगे क्या था रिमार्क। रिमार्क मीन क्या होता है टिप्पणी, तीखा, तीखी टिप्पणी। ठीक है, और एक हमारे इसमें आया था लेकुना। लेकुना मीन्स क्या होता है कमी, अभाव, LACUNA लेकुना। और अब भी हमारे जो करंट CGI कौन है NV रमना, और फर्स्ट जो हमारे CGI थे वो कौन थे H जेकानिया, हिरालाल जेकानिया। ठीक है, यही इसमें मैं एक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें आता है वल्नरेबल, आघात योग्य, जिसे हम चोट पहुंचा सकें। इसका अपोजिट क्या होता है इन वल्नरेबल। थैंक्स।